उत्तर प्रदेश लेखपाल ऑनलाइन फॉर्म जो फ्रेंड्स यहाँ पर इस समय ऑनगोइंग है, उस फॉर्म को आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको फ्रेंड्स कोई भी किसी भी तरह की अगर दिक्कत आ रही है इस फॉर्म को अप्लाई करने में, तो कैसे अपने फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो पीईटी है आपका 2025 का, उसका आपके पास फ्रेंड्स स्कोर कार्ड होना चाहिए, तो ही आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि आपको पीईटी 2025 का रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्रोवाइड करना होता है। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, बस पीईटी अगर आप क्वालिफाइड हैं और आपके पास स्कोर कार्ड है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कैसे पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है, बाकी आपको जो डिटेल्स है वो आपको कैसे यहाँ पर फिल करनी है, फीस का भुगतान आपको कैसे करना है, फाइनल प्रिंट आउट कैसे लेना है, इन सभी जानकारी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फीस यहाँ पर 25 रुपए आपकी लगने वाली है। और ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है पीईटी के साथ। और आपको इससे रिलेटेड जो भी जानकारी चेक करनी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज चेक करनी है, वो आप जानकारी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो आरक्षण है वो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के ही मूल निवासी को मिलता है। अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर रिजर्वेशन जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है, स्टेट वैकेंसी है। तो स्टेट वैकेंसीज में जो स्टेट के कैंडिडेट होते हैं, जिनका रिजर्वेशन होता है, उनको ही बेनिफिट मिलता है। अदर स्टेट कैंडिडेट जनरल में काउंट किए जाते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आप इस ऑप्शन पर आएंगे, उत्तर प्रदेश के जो फ्रेंड्स अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर देखिए आपको फ्रेंड्स मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। आपके सामने देखिए ऑप्शन आ जाएगा जहां पर फ्रेंड्स अपना एडवर्टाइजमेंट चेक कर सकते हैं, और उसके बाद अप्लाई वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एज लिमिट आपको दी गई है, नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ चेक कर सकते हैं, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा फ्रेंड्स सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको मिलता है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर देखिए आपको गाइडलाइंस दी गई है और क्लियर कहा गया है, वही कैंडिडेट जिन्होंने पीईटी 2025 अपेयर हुए हैं और उनके पास फ्रेंड्स वैलिड स्कोर कार्ड है, वही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ सकते हैं, डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद आई एग्री आप यहां से कर सकते हैं। अब आपको चाहिए पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर। आप पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर मान लीजिए आपके पास अभी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसके होम पेज पर आएंगे। होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है कैंडिडेट हेल्प का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपका फ्रेंड्स पूरा नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और वेरिफिकेशन कोड नंबर यहाँ पर डालने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सर्च का, आप यहाँ से सर्च करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको मिल जाएगा। तो ये फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन नंबर लेने का जो है प्रोसेस है। और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप मान लीजिए यहाँ पर आपका जो डिटेल्स है वो आप मॉडिफाई वगैरह करना चाहेंगे, प्रिंट लेना चाहेंगे, तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है। तो सबसे पहले आपको पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर आपने ले लिया होगा, अगर आपके पास नहीं है आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके पास एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पर टाइप करना है, इस कैप्चा कोड को फिल करना है और उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड आप यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहां पर फ्रेंड्स आपको आपकी जो एप्लीकेशन डिटेल्स है वो देखने को मिलेंगी। स्क्रॉल करते हुए आप फ्रेंड्स सबसे पहले नीचे आएंगे और नीचे आने पर आपको एज रिलैक्सेशन का जो ऑप्शन है ये आपको मिलता है। अगर आप यहां पर एज रिलैक्सेशन चाहते हैं आप यस कर सकते हैं, और इनमें से किस क्राइटेरिया में आप अपना एज रिलैक्सेशन चाहते हैं वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर ये चीज ध्यान रखिएगा, जो एज रिलैक्सेशन है जो कि आपको यहां पर पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पे ही आपको यहां पर मिलने वाला है। अगर आप अपनी कास्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए आप चाहते हैं तो आपको यहां पर सिंपली नो करना होगा, क्योंकि यहां पर फ्रेंड्स जो आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है वो जो दिए गए फ्रेंड्स आपके जितने भी ग्राउंड्स आपको दिए गए हैं, जितने भी ऑप्शंस आपको यहां पर दिए गए हैं, इनके बेसिस पर ही मिलता है। आप इनमें से जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग जानकारी आपको देनी होगी, नहीं तो आप सिंपली यहां पर नो करेंगे। आपकी कास्ट कैटेगरी है, आपकी कोई सब कैटेगरी है, उत्तर प्रदेश के आप निवासी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको एज रजिस्ट्रेशन मिलेगा। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इन ऑप्शंस को कंप्लीट करने के बाद 10th एंड 12th की जानकारी आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर फिलअप मिलती है, जो कि आपने पीईटी में फिलअप की होगी। इसके बाद है एसेंशियल। एसेंशियल जो लेखपाल के लिए है वो 12वीं क्लास है, तो यहाँ पर जो 12वीं क्लास है वो आपका एफिलिएटेड होना यहाँ पर जरूरी है, आप यस करेंगे। आपके बोर्ड का नाम या इंस्टीट्यूशन का नाम आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, जो कि आपके मार्कशीट पर लिखा हो। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या है, वो ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। आपका सर्टिफिकेट या रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं, और इसका जो इशू डेट है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से दे सकते हैं। इसके बाद आपका परसेंटेज सिस्टम है या ग्रेड सिस्टम है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, और आपके नंबर्स की आपको यहाँ पर एंट्री करनी होगी, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स। ये बेसिक जानकारी है, ये आप देंगे। इसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक
क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपके सामने जो ऑप्शन आएगा इसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपकी जो बेसिक जानकारी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पर प्रोसीड करेंगे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए। आपके फ्रेंड्स फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जो पहले से अपलोडेड है पीईटी के फॉर्म में वही आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आपको यहाँ पर फ्रेंड्स सिंपली जो कंटिन्यू टैब है उस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन में आपका यहाँ पर देखिए जो जानकारी है अपडेट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का है। सबसे पहले है एज प्रूफ जो कि है मैट्रिकुलेशन का और कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC का, ये मैंडेटरी है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको इशूइंग अथॉरिटी देनी होगी। आप एज प्रूफ में मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपका जिसने जारी किया है वो जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा जो आपकी मार्कशीट है उस पर ये मेंशन होता है जिसकी भी सील लगी है, या अपने बोर्ड का नाम भी आप यहाँ पर दे सकते हैं कि उन्होंने ये जारी किया है। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन है इशूइंग डेट का वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होता है। तो आपकी इशू डेट क्या है, आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट का 10th का वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। डेट मंथ एंड ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और सर्टिफिकेट नंबर प्रोवाइड करने के बाद अपडेट कर देंगे। जैसे ही अपडेट होगा उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है आपकी कास्ट सर्टिफिकेट का। ये आपका किसने इशू किया है SC ST OBC सर्टिफिकेट, आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया है तहसीलदार ने, या फ्रेंड्स आपका इशू किया है यहाँ पर जो SDM ने, जिला मजिस्ट्रेट ने, तो वो जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैंने एक सैंपल आपके सामने जो है शो किया है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे सक्षम अधिकारी जो भी आपका है, जैसे तहसीलदार है तो आप तहसीलदार यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी आपका जो सर्टिफिकेट जिन्होंने इशू किया है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये लिखने के बाद आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन जो आएगा वो आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर इशूइंग डेट का। तो आप अपना इशूइंग डेट आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, कब आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका जारी हुआ है, जारी दिनांक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका इशूइंग डेट देने के बाद सर्टिफिकेट नंबर आपको प्रोवाइड करना है, आवेदन क्रमांक और प्रमाण पत्र संख्या आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद इसे आप अपडेट कर देंगे। ये अपडेट करने के बाद आता है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपने टेरिटोरियल आर्मी में वर्क किया है कम से कम 2 साल तक, तो आप यहाँ पर यस या नो यहाँ पर ऑप्शन को कर सकते हैं। और ये फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंशियल है, अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही एनसीसी का भी सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी होगी। इसके बाद आता है आपका वेरिफिकेशन। तो आपको सबसे पहले ऑप्शंस को डिक्लेयर करना है, इस कैप्चा कोड को फिल करना है और उसके बाद सेव एंड प्रोसीड आप यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। तो ये बेसिक स्टेप है जो कि आपको यहाँ पर कंप्लीट करना होता है। यहाँ पर ये जानकारी करने के बाद सेव एंड प्रोसीड करने के बाद अब आप यहाँ से अपना प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स जब अपना प्रीव्यू आप चेक कर लेंगे आप प्रोसीड कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। तो पेमेंट एंड फीस आपको यहाँ पे करनी होगी। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपको फ्रेंड्स जो बिल डेस्क है उसमें आपको क्लिक है टू पे का ऑप्शन आपको क्लिक करना है। आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI E-Pay आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, डिक्लेयर करना है, प्रोसीड करना है फी डिपोजिट करने के लिए। उसके बाद दोबारा से प्रोसीड करना है। अब आपका बिल डेस्क ओपन हो गया है। आप चाहें तो यहाँ पर कार्ड के माध्यम से जो है आपका पेमेंट कर सकते हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, या आप UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप UPI QR कोड से भी अपना पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस QR कोड को स्कैन कीजिए और स्कैन करने के बाद आपका देखिए जो पेमेंट है वो आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। जब आपका पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा UPI के माध्यम से, उसके बाद ही आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट होगा। तो आपको सिंपली इस QR कोड को स्कैन कीजिए। आपका अलग अलग इसके जो है QR कोड आएगा, तो आप अपना जो भी QR कोड आपको शो होता है वही आपको स्कैन करना है और उसको स्कैन करने के बाद आपको जो आपका पेमेंट है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। पेमेंट यहाँ पर फ्रेंड्स कंप्लीट करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो फ्रेंड्स आप UPI के अलावा भी आप कोई और ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप यहाँ पर प्रोसीड टू डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका जो प्रिंट आउट है वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट अपना जो है सेव करके अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी देखिए जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। कैसे आप यूपी लेखपाल ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है। कैसे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को फाइंड कर सकते हैं, कैसे आपको OTP वेरीफाई करनी है, डिटेल्स क्या क्या फिल करनी है और उसके अलावा आपको एप्लीकेशन फीस कैसे पे करनी है, सब जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जो भी गाइडलाइंस हैं वो आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सब जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। सिलेबस वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को देखिए मिल जाता है। तो नोटिफिकेशन को चेक जरूर कर ले, इसके बाद ही आप इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन करेंगे।